अनीति का जो आया है वो तो चला ही जाता है, लेकिन थोड़ा मेहनत की कमाई का भी 2-5 पैसा है वो भी साथ में लेकर के चला जाता है। जिसके पास लक्ष्मी है, सुलक्ष्मी है, नीति की कमाई है, वो श्रीमंत है। जहां अनीति से कमाया है, छिन करके कमाया है, अधर्म पूर्वक कमाया है, वहां दौलत है। उसको दौलत क्यों कहते हैं पता है? वो 2-2 लात मारती है, इसलिए दौलत। वो आती है तब भी लात मारती है, तो छाती में मारती है तो यूं सर ऊंचा हो जाता है, मैं करोड़पति। लेकिन फिर लंबा रहती नहीं, वो चली जाती है तो पीछे से लात मार करके जाती है तो सिर नीचे हो जाता है, मैं रोड़पति। करोड़पति से रोड़पति बना देती, 2-2 लात मारती है, इसलिए वो दौलत कहलाती है। लक्ष्मी जी यदि भगवान के साथ आती हैं, प्रभु को साथ लेकर पधारती हैं, तो गरुड़ पर बैठकर आती है। गरुड़ भगवान नारायण का वाहन है, विष्णु का वाहन है। गरुड़ पर बैठकर आती। जब अकेली आती है तो उल्लू पर बैठकर, क्योंकि उल्लू उसका वाहन है। अच्छा, उल्लू को रात में नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता, रात में ही दिखता है। वो रात को ही आती है, फिर काली रात में। इसलिए होती तो है वो हिरण्यवर्णा, लेकिन काली रात में आती है, उल्लू पर बैठकर आती है, तो इसलिए काली यानी ब्लैक मनी, दौलत। मन में एक भय, एक अशांति लगातार रहेगी। तो जहां लक्ष्मी है, फिर से उस श्लोक को याद करें। शक्रादय स्तुति, देवताओं के द्वारा पराम्बा भगवती का स्तवन हो रहा है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु, जो पुण्यशाली लोग हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, सुकृति हैं, उनके घर में जो महालक्ष्मी के रूप में निवास करती है। पापात्मनाम अलक्ष्मी ही, जो पापी है, दुष्कर्म करते हैं, अनीति करते हैं, बेईमानी करते हैं, उसके घर में वो दौलत बन करके, वो आज लगता है कि पैसा है, कल सब कुछ चला जाएगा। अनीति से धन होता है बरस 5 अरु 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जा। अनीति का जो आया है वो तो चला ही जाता है, लेकिन थोड़ा मेहनत की कमाई का भी 2-5 पैसा है वो भी साथ में लेकर के चला जाता है। इसलिए दाल रोटी भगवान जो दे दें, लेकिन नीति की खाएंगे, अपने पसीने की खाएंगे, अनीति से नहीं, अधर्म पूर्वक नहीं। प्यारे भाई बहन, यही सभी अमृत है। यहां ये प्रगट सरस्वती है, जो कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, ये प्रगट सरस्वती है। इस त्रिवेणी अब सार्थक हो रही है। यहां से ये अमृत बूंद लेकर जाना है, क्योंकि कथा को भी अमृत कहा गया, भगवान के नाम को अमृत कहा गया है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। कथा अमृत है।
गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ज्ञान अमृत है, कथा अमृत है, भगवान का नाम अमृत है। अमृत की ये बूंदें लेकर के यहां से जाना, अनीति से नहीं। अनीति का धन बहुत दुखी करे, आज नहीं तो कल दुखी करेगा, ये पक्की बात है। रावण ने अनीति से एकत्र किया था, बची सुवर्ण की वो लंका। कोई न कोई हनुमान आएगा, जला के चला जाएगा। वैसे द्वारका नीति की नींव पर खड़ी थी, लेकिन द्वारका भी भगवान श्री कृष्ण ने जब त्याग कर दिया तो डूब गई समुद्र में। मतलब यहां कुछ भी कायम नहीं है, कोई भी चीज कायम नहीं है। जब तक है तुम्हारे पास देते रहो। द्वारका का विशेषता यह है कि सुवर्ण की द्वारका में जब सुदामा आए तो द्वार खुले। द्वारकाधीश प्रभु ने बहुत दिया है, बहुत लुटाया है, बहुत समर्पण किया। सोने की लंका नगरी रावण के पास थी, 1 तोला सोना का किसी को दान दिया हो ऐसा रामायण में नहीं लिखा, क्योंकि वहां समर्पण है ही नहीं। भोग और अपहरण, अपहरण करना, छीनना, इकट्ठा करना, अनीति से कमाना और भोगना। खाओ पियो और मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही जीवन की विचारधारा। ये दशाननी विचारधारा है। इसलिए तो कुंभ का ये पर्व भारत की उस आध्यात्मिक विरासत का दर्शन कराने वाला है। पूरी दुनिया देख रही है इस महाकुंभ को। इस वक्त दुनिया भर के मीडिया की नजर है, दृष्टि है कुंभ पर कि कमाल का आयोजन। इतने लोग, बाहर जाओ रास्ते पर चलने की जगह नहीं है, ऐसे जैसे गंगा जी का प्रवाह आ रहा हो, लोगों का प्रवाह आता है। इधर से आ रहे, इधर जा रहे, इधर आ रहे, इधर। हे भगवान, ये हिंदुस्तान है, ये यहां की आध्यात्मिक विरासत। बोल भारत माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, त्रिवेणी संगम की, कुंभ महापर्व की, प्रयागराज तीर्थ की। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा।
डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ, ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर तारे डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, 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 ये भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, 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 जय भारती जय भारती। भारत माता की, भारत माता की, त्रिवेणी तीर्थ की, तीर्थराज प्रयाग की, कुंभ महापर्व की। हर हर महादेव। ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। हंगामी बना है ये शहर, प्रयाग का कुंभ क्षेत्र, और लाखों लोग रह रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, कोई भूखा नहीं रह रहा, लोग स्नान कर रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था।
धन्य है भारतवर्ष, ये भारत की असली पहचान है। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदू धर्म, सनातन वैदिक हिंदू धर्म। ये है हमारी आध्यात्मिक विरासत, ये है हमारी अद्भुत परंपरा। यहाँ के साधु संत मीडिया जगत और सोशल मीडिया तो कई ऐसी ऐसी चीजों को वायरल कर देते हैं। ये थोड़ी कुंभ है जिसको तुम वायरल कर रहे हो। वो सब बातें तो वायरस जैसी है। सिस्टम में वायरस आ जाता है ना, उसी तरह की ऐसी चीजों को वायरल। जहां त्याग है, समर्पण है, तपस्या है, कुछ भी नहीं, नंग धड़ंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या दौलत, क्या श्रीमंताई है, क्या संतोष है, क्या मस्ती। उसके सामने दुनिया की दौलत फीकी। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। ऐसे शाहन के शाह मिल जाएंगे कुंभ में, जिनके पास इतना सारा है लेकिन फिर भी अभी और चाहिए। सत्वा भवतु दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वो है जिसकी तृष्णा विशाल है। तो नारद जी ने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीता है इसका अहंकार, इसका गर्व हुआ। महादेव जी ने नारद जी को सावधान किया कि सावधान रहना, मेरा काम तो जलकर राख हो गया, लेकिन तुम्हारा काम अभी जिंदा है और तुमने प्रिय वचन से उसको परितुष्ट किया, खिला पिला करके तगड़ा किया। कभी परेशान कर सकता है, ध्यान रखना। और जैसा ये काम विजय की कथा आपने मुझे बताया, भगवान विष्णु को मत सुनाना। तो नारद जी ने वही किया जो महादेव ने मना किया था। कभी कभी आदमी उल्टा ले लेता है कि मैं भगवान विष्णु को सुनाऊं और भगवान विष्णु मेरी वाहवाही करे, दुनिया में मेरी वाहवाही हो। ये महादेव से सहा नहीं जाता। ईर्ष्या कर रहे हैं हम, अगले को गलत लेते हैं। तो नारद जी ने वही किया, भगवान विष्णु के पास जाकर के काम विजय की ये कथा बनावटी विनम्रता के साथ कह सुनाई। बनावटी विनम्रता। कभी कभी हमारी अहंता विनम्रता का कपड़ा पहन करके आती है। अहंता ने विनम्रता के दोनों नहाने गई थी अपने अपने कपड़े किनारे करके। अहंता पहले बार निकल आई पानी से और उसने विनम्रता की वो ड्रेस पहन ली। इसलिए कभी कभी विनम्रता के कपड़े पहन करके अहंता आ जाती है। लोग कहते हैं मेरे जैसा सीधा आदमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे भाई वहीं तू टेढ़ा है। मेरे जैसा सरल दुनिया में कोई नहीं। सरलता का अभिमान, अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है। मुश्किल यह है कि अच्छाई के अभिमानी को अपना अभिमान भी प्रामाणिक महसूस होता है। वो अपने अभिमान को भी सच्चा मानता है कि ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं भाई त्यागी है तो कह रहे हैं त्यागी है, तपस्वी है तो कह रहे हैं तपस्वी है, दानी है इतना दान करते हैं तो कह रहे हैं कि दानी है। ऐसे ही थोड़ी ऊपर की बातें है, असलियत है ये। तो आदमी अपने अभिमान को प्रामाणिक समझने लगता है, जस्टिफाई करता है अपने अभिमान को। मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, मेरे जैसा दानी कोई नहीं। अब ये त्याग, ये दान, ये सरलता, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका अभिमान बहुत बड़ी बुराई। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए
किसी सद्गुरु की शरण में लगे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। भगवान परमेष्ठी गुरु है। देख लिया जब भगवान ने नारद के मन में गर्व का अंकुर पैदा हुआ है, मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा। ये गर्व, ये अभिमान नारद को दुखी करे ज्यादा, उसके पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में भी कष्ट तो होता है, लेकिन आखिर रोगी बच जाता है। नहीं तो वो रोगी को खत्म करता है, रोगी की जान ले लेता है। और फिर भगवान ने जो विश्व मोहिनी वाला पूरा प्रकरण है रामचरितमानस में, नारद जी जो मान लिए थे कि हमने काम को जीता, वो विश्व मोहिनी के रूप में कैसे पागल हुए। और फिर भगवान विष्णु पर क्रोध करके भगवान विष्णु को शाप दे दिए। ये पूरी कथा। तो काम ऐसा शत्रु है, दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जिसको जीतना कठिन, ऐसा यह काम रूप शत्रु, उसको तू मार डाल, खत्म कर। देखो यहां पर अर्जुन को भी महाबाहो कह करके संबोधित किया है। क्या अद्भुत मनोविज्ञान है ये, कि ये काम यदि जीतना कठिन, ऐसा प्रबल शत्रु है, तो तू भी तो ऐसा वैसा नहीं है, तू भी तो महाबाहु है, वीर है। मार डाल। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। क्योंकि काम यदि जिंदा रहता है तो काम की पूर्ति हुई तो लोभ जागृत होता है, वो काम की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई, विघ्न आया तो क्रोध। कामात् क्रोधो विजायते। इसलिए लोभ और क्रोध दोनों काम से ही कनेक्टेड है। कामना पूरी हो गई तो लोभ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में राजा ययाति की कथा है। अपने बेटे की जवानी लेकर के और बेटे को अपना बुढ़ापा दे करके राजा ययाति ने बहुत भोग भोगे, फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई। अंत में राजा ययाति ने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, बुझती नहीं, बढ़ती है वो आग। भोग भोगने की प्रत्येक प्रवृत्ति भोग की अग्नि में आहुति का काम करती। इतना दे दूं ताकि फिर ये चुप हो जाए, नहीं होता ऐसा। जितना दो ये खाता रहेगा। इसलिए गीता में कहा, महाशनो महापाप्मा काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। इसको शत्रु मानो, ये काम क्रोध लोभ। हम बाहर के शत्रुओं के साथ लड़ने में जिंदगी खर्च कर देते हैं, लेकिन ये जो आंतरिक शत्रु है, काम क्रोध लोभ, और ये महाशनो यानी महापेटू है, इसको चाहे जितना दे दो इनका पेट नहीं भरने वाला। इसको तृप्त कर दो, इसको खुश कर दो, ये नहीं होने वाला। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। इसलिए काम और अर्थ दोनों के विषय में
कहीं न कहीं व्यक्ति को खुद को लाइन ड्रॉ करनी है। इत्यनेन अलम, अब बस बहुत हो गया। पहली बात, धर्म को सबसे आगे रखो। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष के दो किनारे के बीच में अर्थ और काम की नदी बहनी चाहिए। अर्थ और काम अच्छे हैं कि बुरे? यह प्रश्न ऐसा ही है कि नदी अच्छी है कि बुरी। और नदी तो उसको कहेंगे ना जिसमें बहता हुआ पानी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो पानी, जल है तो जीवन है। जल है तो कल है, बिन पानी सब सून। तो अर्थ और काम उसकी भी जरूरत है। ये खराब ही है ऐसी बात नहीं है। अर्थ की जरूरत है। ये कुंभ का मेला इतना बड़ा लगा है और इतनी सुविधाएं जो यहां खड़ी, बिना अर्थ के हुआ क्या? स्वयं राज्य सरकार ने हजारों करोड़ लगाया। सभी जो भी अखाड़े वाले हैं, जो भी आश्रम हैं, जो भी शिविर लगे हैं, पैसा खर्च हुआ। और जो धनवान लोग हैं, जो श्रीमंत है, वो अपनी लक्ष्मी का इसमें विनियोग करते हैं। अर्थ तो है। और काम यदि न हो तो विश्व में प्रजातंतु वो टूट जाएगा। संतान की संतान की संतान और वंश चलता रहे, यही तो सबकी कामना है। गृहस्थ तो आएगा तो यही मांगेगा, महाराज बेटे की शादी हो गई है, 7 साल हो गए हैं, अभी पलना नहीं बंधा, आशीर्वाद दीजिए, हमारा वंश बढ़े। पांडवों ने भी यही चाहा, उत्तरा ने यही चाहा। उसके उदर में गर्भ था परीक्षित, और अश्वत्थामा उसको मारने पर तुला हुआ था। भगवान द्वारकाधीश के पास गई उत्तरा, कहा कि रक्षा करो, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भले ही हो जाए, लेकिन इस बालक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ये वंश आगे बढ़ना चाहिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो गृहस्थ को अर्थ और काम दोनों की उपासना करनी है, इसलिए तो वो गृहस्थ बना। और गृहस्थाश्रम इसलिए सबसे श्रेष्ठ है कि बाकी वाले तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम के आधार पर टिके हुए हैं। यदि गृहस्थी न हो तो ब्रह्मचारी भी नहीं होंगे, यदि गृहस्थी न हो तो वानप्रस्थी भी नहीं मिलेंगे, और यदि गृहस्थी न हो तो कौन सन्यासी बनेगा, और सन्यासियों को कौन भिक्षा देगा, कौन भंडारा करेगा। ये गृहस्थी जो पैसा कमाते हैं, ये गृहस्थी अपने संतान को जो सेवा में लगाते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन धर्म पूर्वक बात यह है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। नदी बहुत अच्छी है, नदी का पानी जीवन है, लेकिन ये दो जो किनारे हैं धर्म और मोक्ष, उसकी मर्यादा में रह करके नदी बहनी चाहिए। जब बहुत बाढ़ आ जाती है, किनारों को तोड़कर नदी बहने लगती है, तो फसल उगाने वाली नदियां फसलों को बहा ले जाती है, बड़ा बर्बादी का माहौल हो जाता है। इसलिए किनारों की मर्यादा में रहकर, मतलब धर्म और मोक्ष दो किनारे की मर्यादा में रहकर के गृहस्थ लोग अर्थ और काम दोनों की उपासना करें। धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। अच्छा, पुरुषार्थ का मतलब जैसे हिंदी में हम करते हैं मेहनत, संस्कृत में पुरुषार्थ शब्द का अर्थ अलग है।
पुरुषैहि अर्थ्यते इति। पुरुष जिसकी कामना करता है, जीव जिसकी कामना करता है, मनुष्य जिसकी कामना करता है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। और यह कामना 4 प्रकार की होती है, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की। धर्म की कामना यानी उन गुणों को, उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को जीवन में धारण करना, उस कुशलता को प्राप्त करना जिससे तुम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सको। एक अर्थ में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, यह सभी धर्म के अंतर्गत ही आता है। इसलिए ब्रह्मचर्याश्रम में धर्म का ज्ञान, कुछ बनना, अपने अंदर की श्रेष्ठ संभावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट होने देना, ब्रह्मचर्याश्रम में यह धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ केवल रिलीजन नहीं होता है हमारे यहां। धर्म शब्द बहुत वाइडर टर्म में है, उसकी व्याख्या बड़ी विशाल है। तो धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है कि माँ बाप की सेवा करना संतान का धर्म है, मतलब कर्तव्य है, फर्ज है। पानी का धर्म है भिगोता, अग्नि का धर्म जलाना, वायु का सुखाना, ये उसका गुण है। तो धर्म शब्द का अर्थ गुण ऐसा हो जाता। धर्म यानी उन गुणों को, उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को, उन विशेषताओं को, उन कुशलताओं को धारण करना जिससे हमारा जीवन अच्छी तरह से चले। धर्म। और फिर धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, धन कमाओ। धर्मात् धनम। और धन को फिर अर्थ धर्म में लगाओ, धर्म की सेवा में। यह भी भागवत में लिखा है। 2 श्लोक बड़े सुंदर है प्रथम स्कंद में। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। क्या व्यास महर्षि ने कृपा की है, क्या समझाया। थोड़ा ध्यान दो इन दोनों श्लोकों पर। बोले धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं। अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, धर्म से अर्थ नहीं। धर्म पूर्वक अर्थ यानी अनीति से नहीं, नीति पूर्वक मेहनत करके कमाई करो, धन कमाओ। धर्म पूर्वक, धर्म से नहीं, नहीं तो धर्म धंधा बन जाएगा। तो धर्म का हेतु तो मोक्ष है, इसलिए धर्माचरण करो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए। धर्म का हेतु मोक्ष है। चारों पुरुषार्थ को यूं चौकड़ी के रूप में, चतुष्कोण के रूप में देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का हेतु मोक्ष है, धर्म का हेतु अर्थ नहीं। अर्थ का हेतु धर्म है, अर्थ का हेतु काम नहीं। यानी अर्थ धन जो तुमने कमाया है उसको परमार्थ में लगाओ और धर्म कमाओ। धर्म का हेतु काम नहीं, यानी पैसा इसलिए नहीं कमाओ कि खाओ पियो और मजा करो। और काम का हेतु जीवन चलता रहे, ये है। इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का हेतु नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। हां मुझे मकान चाहिए, हां मुझे रोटी चाहिए, हां मुझे कपड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूं। रोटी, कपड़ा, मकान मेरे जीवन की नेसेसिटी है।
आवश्यकता। आवश्यकताओं को जुटाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मुझे चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारी रहने की सुविधा अच्छा बढ़िया वाली हो, हमारे पास बढ़िया वस्त्र। अब यहां है तो ऊनी वस्त्र हो हमारे पास, कंबल हो, रजाई हो, मोजे हो। रात में बहुत ठंडी पड़ रही है, टोपी वोपी लगा के, मोजे पहन करके अपने आप को बचाओ। यह आवश्यकता है जीवन की। बढ़िया वाला भोजन चकाचक जहां मिले। लोगों को तो पता चला ये भंडारे में आज इमरती है, इसमें जलेबी है, वहां आज प्रसाद लेंगे। बढ़िया बढ़िया भोजन, सब बढ़िया खाना चाहते हैं, बढ़िया कपड़ा चाहते हैं, बढ़िया रहने की व्यवस्था चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो क्यों? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, हमारा जीवन चलता रहे, क्योंकि हमें जिंदा रहना। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए हम जिंदा नहीं है। खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? काम का हेतु जीवन चलता रहे ये है। इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का हेतु नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तृप्त हो ही नहीं सकती। ये जीवन के लिए है। और अंतिम बात कि जीवन का हेतु क्या है फिर? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है तत्व को जानने के लिए। तत्व को जानने की इच्छा करो, तत्व जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म सूत्र में पहला ही सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात् इक्षतेर्ना शब्दम। सूत्रों की यात्रा इस तरह से आगे बढ़ती है। तत्व को जानने की इच्छा करो, तत्व ज्ञान हो। मनुष्य जीवन है हमें मिला, और तत्व ज्ञान है तो मोक्ष मिलेगा। और तत्व क्या है? भागवतकार कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वज्ञानी लोग उसको तत्व कहते हैं, वो जो अद्वैत का ज्ञान है। जीवो ब्रह्मैवनापरः ब्रह्मैवाहम्। वेदांती जिसको ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसको परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग जिसको भगवान कहते हैं, वही है तत्व। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और अब हम अपने कन्हैया लाल के पास आए तो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई तत्व को हम नहीं जानते। हमारे लिए तो तत्व है श्री कृष्ण, नंद नंदन गोपाल। बस हम उसी के दर्शन के दीवाने, उसके नाम के दीवाने। ऐ कृष्ण तेरे नाम की। ब्रह्मानंद जी का बड़ा सुंदर पद है, उसका दर्शन करो, उसके नाम को जपो, कृष्ण कृष्ण कहो। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे
आहा, क्या बांके बिहारी की झांकी। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में कुंडल, सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में कुंडल, सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में कुंडल। वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, ओ अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। ओ अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। ए कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हरे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। ओह, फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है। फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही, तेरी मुस्कान जान ले रही है। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। गाइए, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज है, नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज है, ना लोक लाज है, ना लोक लाज है, तेरे दीदार के लिए हैरान हो रही,
नाथ तुम सुनो, नाथ तुम सुनो, जिनन के नाथ तुम सुनो, नाथ तुम सुनो, ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो रही, दरबान हो रही, ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, 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 को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। को तेरी देख परेशान हो रही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण